जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में जीके जीएस मस्ती बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए इस बुक में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। और इसके पहले सर के द्वारा एक टेस्ट हुआ था, गांधी मैदान में ओपन टेस्ट करवाया गया था, उसका भी क्लास करवाया जा चुका है। तो अगर दोनों क्लास को नहीं देखें जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो सर के द्वारा जो है ना ओपन टेस्ट लिया गया था। और इसका जो है इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 भी करवा चुके हैं। बहुत लोग का जो रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, बोले कि नहीं सर इसका जो है ना इस बुक का प्रैक्टिस सेट पर डे 2 लाइए। तो कोशिश पूरा रहेगा कि पर डे जो है ना आपका 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। 2 प्रैक्टिस सेट आपका जो है इस बुक का, और एक प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का, और एक प्लेटफॉर्म का जो है ना वॉल्यूम 2 का, मतलब 4 प्रैक्टिस सेट आपको पर डे आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे। तो कोशिश पूरा रहेगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। आपका 100% जो है आपका रिजल्ट में हम 100% आपका योगदान देगा राहुल स्टडी ग्रुप, ये आपसे वादा है। बस सभी क्लास को जो है ना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना मेहनत करवाया जाता है आप उतना जो है ना मेहनत ज़रूर कीजिए, साथ में कीजिए, आपका 100% जो है ना सिलेक्शन होगा। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 1 जो है ना करवा चुके हैं। अगर पीछे क्लास नहीं देखें जाके देखिएगा, आपको क्लास मिल जाएगा। और इसका जो है ना स्पेशल प्लेलिस्ट बना देंगे तो सारा क्लास आपको खोजने में जो है ना परेशानी नहीं होगा, ठीक है। और बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, फुल डिस्कशन के साथ पीडीएफ डाले हैं। तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट में कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया और क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार था और क्लास जो है ना कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 2 का क्लास। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक बंदरगाह के लिए रूप में क्या है तो प्रसिद्ध था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक बंदरगाह के रूप में क्या था प्रसिद्ध था, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या था तो लोथल था। क्या था? लोथल था, ठीक है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस स्थल पर अग्निकुंड पाए गए हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों का क्या है तो संकेत देते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल पर अग्निकुंड पाए गए हैं और जो धार्मिक अनुष्ठानों का क्या करते हैं संकेत देते हैं, बताइए। क्या होगा? तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो। क्या होगा? तो कालीबंगन होगा। क्या होगा? तो कालीबंगन होगा, ठीक है। तो कालीबंगन राजस्थान में एक स्थित क्या है, एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहाँ से खुदाई, यहाँ से जो है ना खुदाई में अग्निकुंड जो है ना पाए गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि शासकों एवं उनके योगदान का सही जो है ना मिलान करना है। स्तंभ ए में क्या है तो शासक है और स्तंभ बी में क्या है तो योगदान है, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी जो शासक था इसका योगदान क्या था, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी जो शासक था इसका योगदान क्या था, बताइए। क्या होगा? बताइए बताइए क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी जो शासक था इसका योगदान क्या था? तो इसका जो योगदान था ना क्या था तो कीमत नियंत्रण प्रणाली था। क्या था? कीमत नियंत्रण प्रणाली था। और नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का योगदान क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का योगदान क्या था? दौलताबाद की राजधानी जो है ना मतलब ये क्या था स्थानांतरित किया था, ठीक है, दौलताबाद की राजधानी। और नेक्स्ट है बाबर। बाबर का जो है ना मुख्य योगदान क्या था? बाबर का योगदान था चौसा का युद्ध था। क्या था? चौसा का युद्ध से क्या था संबंधित था। और शेषासुरी का बोलेगा तो इनका संबंध किससे है? तो ग्रैंड ट्रैंक रोड का जो है निर्माण से क्या है संबंधित है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार भूमि की नाप और राजस्व व्यवस्था को जो है व्यवस्थित किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार भूमि की नाप और राजस्व व्यवस्था को जो व्यवस्थित किया था, बताइए। कौन किया था? तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी किया था। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली का क्या किया था? शासन, मतलब शासन रहा था, ठीक है। और इसने कई प्रशासनिक और आर्थिक सुधार जो है ना किया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति जो है ना आई थी, बताइए। भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय शक्ति आई थी, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली आया था। कौन आया था? पुर्तगाली आया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बताइए। कौन वायसराय था? तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के वायसराय, मतलब उस समय वायसराय में जो है इसका मतलब काल था, उसी के समय जो है ना किया गया था। और एओ हुम इसके संस्थापक थे। और प्रारंभिक दौर में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के भीतर ही सुधारों में क्या था? मांग करना था। नेक्स्ट आइए कर 1929 का लाहौर अधिवेशन किस कारण से जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए। 1929 का लाहौर अधिवेशन किस कारण से प्रसिद्ध है, बताइए। क्या कारण है? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण स्वराज की जो है ना घोषणा है। क्या है? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा है। नेक्स्ट आइए कर रहा है वीर सावरकर को काला पानी की सज़ा जो है ना कहाँ दी गई थी, बताइए। वीर सावरकर को काला पानी की सज़ा कहाँ दी गई थी, बताइए।
तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, अंडमान निकोबार द्वीप में जो है ना दिया गया था। तो वीर विनायक, इनका पूरा नाम क्या है, वीर विनायक दामोदर सावरकर मतलब वीडी सावरकर को ब्रिटिश सरकार को उसके क्रांतिकारी विचारों जो है ना और गतिविधियों के कारण अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में काला पानी की जो है ना सजा मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आई कर रहा है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था बताइए। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, 1919 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। चले आगे देखिए, नेक्स्ट है करा किस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है ना अपनाया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया बताइए, कब अपनाया गया। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, 1896 में कलकत्ता में अपनाया गया था। तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया और इसी राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई कि इसे रविन्द्रनाथ टैगोर से जो है ना स्वरबद्ध किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में डच लोगों की प्रमुख व्यापारिक बस्ती कहाँ थी बताइए। कह रहा है कि भारत में डच लोगों की प्रमुख व्यापारिक बस्ती कहाँ थी बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपट्टिनम था। क्या था, नागपट्टिनम था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख जो है नारा था, क्या था बताइए। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था बताइए। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर विश्वसनीयता, समानता और क्या था, बंधुत्व था। ठीक है, नेक्स्ट है करा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण क्या था बताइए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण क्या था बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन द्वारा लगाए गए कर और दमनकारी क्या था, नीतियाँ था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है बताइए। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है, तो राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। तो राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का क्या है, सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पहला में राजस्थान है, दूसरा में बोलेगा तो मध्य प्रदेश है, तीसरा में बोलेगा तो महाराष्ट्र है और चौथा में बोलेगा जो है ना जनसंख्या के स्थान में पहले पर कौन है, उत्तर प्रदेश। लेकिन चौथा में क्षेत्रफल में बोलेगा तो कौन है, उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, और जनसंख्या में पहले स्थान में बोलेगा तो कौन है, तो यूपी राज्य है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि कौन सी पर्वत प्राचीन श्रृंखला के पूर्व से पश्चिम की दिशा में जो है ना फैली हुई बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पर्वत प्राचीन श्रृंखला के पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्या है, तो फैली हुई बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अरावली है। क्या है, तो अरावली है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होगा और इजी क्वेश्चन भी है। ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलती कीजिएगा तो एग्जाम रिजल्ट में जो है ना एकदम बहुत प्रभाव पड़ेगा, मतलब नहीं होने का। इसलिए एग्जाम में जो है ना इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं कीजिएगा। ये जो है ना हम आपसे मतलब सलाह दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए अच्छे से। जब भी इजी क्वेश्चन मिले उसको 2 बार पढ़िए कि हाँ नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है। चलिए बताइए, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है। सबको पता है। 16 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का है। किसका है, गुजरात का है। लेकिन अभी हाल ही में जो एक आंकड़ा आया है ना, किसका है, तमिलनाडु। मतलब गुजरात के बाद जो है ना एक दूसरा स्टेट याद नहीं आ रहा है, उसके बाद किसका है, गुजरात के बाद तमिलनाडु का है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है बताइए। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है बताइए, क्या होगा बताइए। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जलवायु और कावेरी गोदावरी नदी बेसिन धान की खेती के लिए क्या अत्यंत जो है ना अनुकूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत के भीतर बहने वाली बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत के भीतर बहने वाली बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा, तो गंगा होगा। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। याद रखिएगा, जो भारत के भीतर बहती है यह नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इसकी कुल लंबाई बोले कितना, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि यहाँ पे देखा रहा है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। आगे थोड़ा और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इसमें जो है ना मतलब क्या देखिए, 1 मिनट। इसमें कह रहा है कि निम्न में से जो है ना कौन सा कथन सही है। इसमें सही पूछा कि कौन सा कथन जो है ना सही है। चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं। पहला कह रहा है कि पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और पश्चिमी घाट यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है ना शामिल है, ये भी क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिमी घाट भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये क्या है, तो गलत है। क्या है, तो गलत है। सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बोलेगा तो क्या है, हिमालय, ना कि क्या है, तो पश्चिमी घाट। क्या होगा, हिमालय होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है
ये क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कह रहा है अंडमान द्वीप ज्वालामुखी गतिविधि के लिए जाना जाता है, ये क्या है, सही बताइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्न में से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। पहला कह रहा है कि अंडमान द्वीप ज्वालामुखी गतिविधि के लिए जाना जाता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी क्या है, तो सही है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कथन क्या है, तो सही है। चलिए आगे कह रहा है कि कौन सी फसल जो है रबी फसल नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कौन सा फसल जो है रबी फसल नहीं, बताइए कौन नहीं है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धान क्या है, तो खरीफ फसल है। जौ, गेहूं, चना क्या है, तो रबी फसल है। नेक्स्ट आगे कह रहा है भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर जो है नहीं गुजरती, बताइए। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती, बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती, लेकिन अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया से जो है ना गुजरती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि तो याद रखिएगा ना कि भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से होकर नहीं गुजरती है। यह रेखा 3 महाद्वीपों मतलब दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और जो है ना अफ्रीका और एशिया से होकर क्या होती है, गुजरती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से होकर नहीं गुजरती। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 पे आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, बताइए। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय को बोलते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन थे, डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और ये जो है ना अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। अस्थायी बोलेगा तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, बताइए। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए जो है ना चुने जाते हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मत एक मूल सिद्धांत किस प्रकार लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, बताइए। कह रहा है एक व्यक्ति एक मत एक मूल सिद्धांत किस प्रकार के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, प्रतिनिधि लोकतंत्र से क्या है, तो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, बताइए। हमें क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने जो है ना मूल अधिकार दिए गए, बताइए कितने दिए गए हैं। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, तो 6 मूल अधिकार जो है ना दिए गए हैं। कुछ जो है ना इस बुक में थोड़ा मानी त्रुटियां हैं, ऑप्शन वाई थोड़ा मानी गलत दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन, उसको हम सुधार कर देंगे। कोशिश पूरा रहेगा कि 100% जो है ना सुधार करके आपको आंसर बताया जाए। देखिए इसके में बुक में जो है आंसर सी दिया, लेकिन सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना था, 6 था, ठीक है। तो याद रखना कि मूल रूप से कितने थे, 6 मूल अधिकार थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है ना राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और यह समान कानूनी अधिकार के रूप में जो है अनुच्छेद 100 में इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, 6 है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता बोलेगा तो कितना है, तो आर्टिकल कितना है 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार बोले 29 से 30 और छठा बोलेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलेगा अनुच्छेद 32 है। चलिए आगे देखिए, इस कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, इसके बारे में सही बताना है। तो ये कह रहा है कि राज्यसभा को भंग किया सकता है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 क्या है, सही है। नेक्स्ट ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी क्या कर रहा है, देखिए आगे देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें भी क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। तो देखिए पहला देखते हैं, पहला देखिए दिया हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल क्या है, सही है। आगे नेक्स्ट है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट करा कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, खाद्य उत्पादन में क्या है, बढ़ाना, खाद्य उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। तो 1960 के दशक में भारत ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी ताकि खाद्यान्न जो है ना मतलब विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन को जो है ना बढ़ाया जा सके, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, बताइए। भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1950 में हुआ था। और योजना आयोग का जो है ना 2015 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया, नीति आयोग। तो पूछेगा नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 2015 में हुआ। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मेक इन इंडिया योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई थी, बताइए। मेक इन इंडिया योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए शुरू किया गया था, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माण जो है ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुरू किया गया था।
याद रखिएगा। तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, भारत के उत्पादन को हब बनाना और भारत को जो है उत्पादन हब बनाना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजन करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत में मुद्रा निर्गम करने का अधिकार किसके पास है, बताइए। भारत में मुद्रा निर्गम करने का जो अधिकार है किसके पास है, तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। नेक्स्ट कह रहा है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में कृषि का जीडीपी, कह रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी योगदान लगभग कितना प्रतिशत है 2023-24 के अनुमान के अनुसार, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है, तो 15% है। कितना है, 15%। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की गणना के लिए किस समिति की सिफारिश मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल की गणना के लिए किस समिति की सिफारिश मानी जाती है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, रंगरायन समिति जो है ना माना जाता है। और रंगरायन समिति का गठन 2012 में किया गया था ताकि गरीबी को माप को बेहतर ढंग से जो है ना समझा जा सके। नेक्स्ट है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक प्रदूषक मतलब बायोलॉजिकल जो है ना पोल्यूटेंट का उदाहरण है, बताइए कौन है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परागकण है। क्या है, तो परागकण है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो है ना कौन कौन से होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो है ना कौन कौन से होते हैं, बताइए क्या होगा। देखिए 2 ऑप्शन इधर है, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 38 का जो है ना सी होगा। क्या होगा, जीवित और क्या है निर्जीव दोनों घटक होते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि द्रव्यमान मतलब मास और भार वेट में क्या अंतर है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भार एक बल है, द्रव्यमान क्या है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि तापमान मापने का ऐसा ही मात्रा क्या है, बताइए। तापमान मापने का ऐसा ही मात्रा क्या है, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, केल्विन है। क्या है, केल्विन है। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या है, बताइए। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या है, तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पीयर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बताइए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, दूरी का है। किसका है, दूरी का है। नेक्स्ट कह रहा है कि चुंबक के एक छोर को बार बार उत्तर दिशा में रखने पर क्या होगा, बताइए। चुंबक के एक छोर को बार बार उत्तर दिशा में रखने पर क्या होगा, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, उसका उत्तर ध्रुव क्या होगा, निश्चित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगा, बताइए। कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा, तो 4 गुना होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है, बताइए। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया पर होती है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन से गैस उत्पन्न होते हैं, बताइए। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन से गैस जो है ना कौन से गैस उत्पन्न होते हैं, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नमक का रासायनिकरण का नाम क्या है, बताइए। नमक का रासायनिक नाम पूछा है, नमक का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी, सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट कह रहा है कि ज्वलनशील गैस कौन सी, बताइए। ज्वलनशील जो गैस है कौन सी, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी, H2 है। क्या है, तो H2 है। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, अत्यधिक जो है ज्वलनशील होती है और इसका प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे दिखा रहा है कि पीतल जो है ना किसका मिश्र धातु, बताइए। पीतल जो है किसका मिश्र धातु, बताइए। इसका ट्रिक क्या होता है, पिताजी, बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तांबा और जो है ना जस्ता का है। किसका है, तांबा और जस्ता का है। तो पिताजी मतलब तांबा और जस्ता का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान कैसा होता है, बताइए। अम्ल का पीएच मान जो होता है कैसा होता है और कितना होता है, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 7 से मतलब कम बोलेगा क्या होता है, अम्ल होता है, याद रखिएगा। और 7 से ऊपर बोलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो क्षारीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षारीय बोलेंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सूखी बर्फ़ किससे बनी होती है। सूखी बर्फ़ किससे बनी होती है, तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस से बनी होती है। किससे बनी है, ठोस CO2 से बनी होती है। तो सूखी बर्फ़ वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से होती है और यह समान ताप पर सीधे गैस में क्या होती है, बदल जाती है। क्या होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, बताइए। पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है, बताइए।
मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पूछा है कि कौन करता है, तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क करता है। कौन करता है? मस्तिष्क करता है। नेक्स्ट सही करेगा, रक्त को शरीर में पंप करने वाला अंग कौन सा, बताइए। रक्त को शरीर में पंप करने वाला अंग कौन सा है, तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय है। क्या है? तो हृदय है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितने रक्त समूह होते हैं, बताइए। मानव शरीर में कुल कितने रक्त समूह होते हैं, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन? ए बी और क्या होता है? ओ होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मनुष्य का सबसे निकटतम पूर्वज कौन है, मनुष्य का सबसे निकटतम पूर्वज कौन सा है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी है। क्या है? तो चिंपांजी है। ठीक है। याद रखिए, चिंपांजी का डीएनए का मनुष्य में 98% तक मेल खाता है, इसलिए वह सबसे निकटतम क्या है? जैविक पूर्वज है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जंतु किस प्रकार का पोषण करते हैं, बताइए। जंतु किस प्रकार का पोषण करते हैं, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परपोषी करते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी। तो जंतु अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, दूसरे जीवों से क्या होते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, बताइए। शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री जो है ना सेल्सियस होता है। या तो फारेनहाइट में बोलेगा कितना, 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल में रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, बताइए। जल में रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, जलजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलजीवी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि को ग्रहण करता है, बताइए। मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि को ग्रहण करता है, बताइए। कौन करता है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाहरी कान करता है। कौन करता है? बाहरी कान करता है। तो बाहरी कान ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके श्रवण नली में भेजता है, जिससे ध्वनि अंदर के भागों तक क्या है, मतलब भागों तक जाती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का पहला सोलर मेट्रो स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ है, बताइए। भारत का पहला सोलर मेट्रो स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में जो है ना शुरू हुआ है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 2024 में भारत ने किस देश के साथ 10 बिलियन डॉलर के निवेश समझौते पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में भारत ने किस देश के साथ 10 बिलियन डॉलर के निवेश समझौते पर क्या किया है, तो साइन किया है, मतलब हस्ताक्षर किया है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई। क्या होगा? यूएई। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई के बीच 2024 में 10 डॉलर के निवेश और व्यापक समझौते पर क्या हुआ है, तो साइन हुआ है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और डिजिटल सेक्टर में क्या करना, सहयोग बढ़ाना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है, बताइए। 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना कौन, बी होगा। क्या? एक मिनट। हाँ, तो सही उत्तर जो है ना बी ही होगा। क्या होगा? तो बी होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। सही बात, ऑस्ट्रेलिया। हमको लगा कि भारत है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना भारत को हराकर जो है ना बना है। ठीक है। याद रखिए कि क्रिकेट 2023 का जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया जो है ना भारत को हराकर छठा जो है ना खिताब ट्रेविस हेड ने शतक बनाकर ऑस्ट्रेलिया का 6 विकेट से मतलब जीत लाई। ठीक है। और इन्हीं को जो है ना मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना छठी बार ये जीता है। कितनी बार जीता है? छठी बार जीता है। किसको हराकर? तो भारत को हराकर जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि इसरो ने जनवरी 2024 में किस गगनयान मिशन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो ने जनवरी 2024 में किस गगनयान मिशन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, बताइए। क्या होगा? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, TVD-2 मतलब टेस्ट व्हीकल क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन 2 है, इसको किया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि जनवरी 2025 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस BR गवई बने हैं। नहीं देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए। 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। हमें देखिए पता नहीं चलता है ना कि लोग कैसे मतलब 15 मिनट में जो है ना क्लास को करवा देते हैं। हमें तो ये नहीं पता चलता है, मतलब हम सिर्फ पता है मैथ इंग्लिश मतलब मैथ सिर्फ छोड़ करके आपको रीडिंग को छोड़ करके 7 क्वेश्चन आपको सोचिए कि पूरा क्लास करवाने में कम से कम 30 से 40 मिनट लगता है। सोचिए कि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको सही तरीके से जो है ना क्वेश्चन याद आए, क्वेश्चन याद हो और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को ना समझ पाइए और आंसर ना दे पाइए। ये इंपॉर्टेंट ना कि हम जो है ना अगर हमें क्लास करवाना रहता ना तो एक सेट को जो है ना 15 मिनट काफ़ी है, और लोग करवाते भी उसको प्रीफर कर भी लोग रहे हैं। लेकिन ये सब जो है ना आप गलती मत कीजिए। आपसे जो है ना हाथ जोड़ के विनती है, किसी क्लास को जो है ना 20 बार देखने से अच्छा है कि 1 से 2 बार देखिए, अच्छे समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अच्छे से जो है आपको कौन सा बेहतर क्लास आपको मिल रहा है कि क्लास में आपको क्वेश्चन याद करवाया जा रहा है, क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करवाया जा रहा है। एक क्लास पता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझे ना। ऐसा नहीं है कि हम आके सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते चले आपको आंसर बताते चले, ऐसा तो आप भी कर सकते हैं। फिर क्लास करने से फ़ायदा क्या है,
तो इस बात को आप लोग समझिए। आप लोग जो है ना, भले आप लोग थोड़ा सा बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा आपका कम उम्र होगा, इसका हम मानते हैं, लेकिन जो है ना एक अनुभव हम शेयर कर रहे हैं आपसे। तो हम जरूर सीनियर हैं, और इतना तो मतलब और भी लोग सीनियर होंगे, लेकिन आप सब लोग में जो है ना मतलब 90% से सीनियर ही होंगे। तो इतना आप लोग समझिए कम से कम, कि जो सही तरीका हो ना, सही तरीके जो क्लास आता है, जो सही तरीके से क्लास करवाया जाता है, उसी क्लास को आप प्रीफर कीजिए। आप उसको 100% जो है ना उसी को आप क्लास को देखिए कि आपका सिलेक्शन में अहम योगदान रहे, ना कि सिर्फ जो है ना 15-20 मिनट क्लास आए, 10 को 20 मतलब 100 क्वेश्चन करवा दे, बस सिर्फ रीडिंग करना है। वैसा क्लास कभी मत कीजिए। आप सभी से जो भी राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनका विश्वास है, तो आप विश्वास करके जो बताया जाता है उसको फॉलो कीजिए। सोचिए ना कि हम हर वो क्लास में एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। आप कोई भी क्लास को उठा लीजिए, अगर हम चाहते हैं तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते आंसर बोलते, क्वेश्चन पढ़ते आंसर बोलते, लेकिन ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना। हमें पता है ना, जब हम डिस्कशन करवाते थे बैच में, तो हमें पता है कि क्वेश्चन जीके का कैसे याद होता है, कैसे हम पढ़ेंगे कि अगले कुछ समझ में आया कि हाँ ये क्वेश्चन ये था। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को जो है ना समझिए। जितने भी राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़ेंगे, आप सभी लोग जो है ना बस विश्वास करके जो है ना आप एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे तैयारी कीजिए, और सही क्लास को चाहे कोई भी करवाएं, जो सही तरीके से क्लास करवाते हैं उन्हीं का क्लास देखिए। ऐसा नहीं कि हम बोलते कि मेरा ही क्लास देखिए, लेकिन आपको समझ आए तभी आप क्लास को देखिए, ठीक है ना। इस बात को समझिए आप लोग। चलिए आगे देखिए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। आगे देखिए 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा? 71 का होगा। और इसी कारण जो है ना मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बनाते। अगर हम बनाने लगेंगे तो कम से कम 1 घंटा तो आराम से क्लास जाएगा। ऐसे जाता 40 मिनट, ऐसे जाएगा 50 मिनट जाएगा, कोई क्लास में 1 घंटा हो सकता है। आप क्योंकि मैथ समझाना भी तो जरूरी है ना, कि हम आकर मतलब हम नोट कर ले रहे हैं, चाहे जो भी है हम बक दें आकर के, कहाँ पता चला कि पूछेगा कि ये मान कहाँ से लाए सर, ये मान कहाँ से लाए सर। कोई भी तो ऐसा मैथ होता है ना कि सब ऐसा नहीं होते हैं। पांचों हाथ का जो उंगली है पांचों बराबर नहीं होता है, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, सबका समझने का तरीका अलग होता है। लेकिन हमें पता है कि कैसे लोग को याद होगा, कैसे उनको समझ में आएगा, ये हमें पता है। हम 2-3 साल ये सब किए ना, हमें पता है कि कैसे जी का क्वेश्चन याद होता है। इतना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो इस बात को समझिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। बाकी बनाने की कोशिश कीजिए, मैथ रीजनिंग बन जाएगा। बाकी हम इसका डिटेल पीडीएफ डालेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो सभी लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगा। और नहीं भी बनता है मैथ का क्वेश्चन तो आप लोग जो है ना मैथ का ग्रुप एक स्पेशल उसमें सेंड कर दिएगा। नहीं होगा तो आपको हम जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप में मैथ का ग्रुप का हम लिंक सेंड कर देंगे, आप लोग ले करेंगे। क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम है, अंतिम समय उनको ना एक कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा कि हाँ यहाँ से मेरा रिजल्ट 100% होगा। और हम वादा दिलाते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपका 100% रिजल्ट होगा। बस जो करवाया जा रहा है उसको अच्छे से कीजिए, ठीक है, इतना विश्वास रखिए। बाकी पीडीएफ तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक टेलीग्राम चैनल का जो है ना दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर क्लिक करके सभी लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों कमेंट सेक्शन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। चलिए आगे देखिए। चलिए बताइए 72 भी क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें अगला पद याद करना है। तो 72 का क्या होगा? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए। चलिए ये भी देखिए कह रहा है कि देखिए रीजनिंग का है, इसको भी बनाइएगा। 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, परदादा होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नर शब्द जो है ना, नर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए नर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारी होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है जल का परिवाची शब्द कौन सा सही नहीं है? जल का परिवाची शब्द कौन सा सही नहीं है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, आग सही नहीं, लेकिन सलील, अम्बू और वरी है। नेक्स्ट कह रहा है कि घर फूंक तमाशा देखना का सही अर्थ क्या है? घर फूंक तमाशा देखना का सही अर्थ क्या है? बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपना नुकसान करके आनंद लेना। नेक्स्ट कह रहा है ईश्वर जोड़ इच्छा का सन्निविच्छेद क्या होगा? बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, ईश्वरी इच्छा होगा। क्या होगा? ईश्वरी इच्छा होगा, ठीक है। क्या होगा? 78 का जो है ना ए होगा, ईश्वर जो इच्छा मतलब ईश्वर इच्छा होगा। इसका जो है ना सही उत्तर क्या होगा? ईश्वर इच्छा होगा। एक मिनट इसका आंसर ना सुधार लीजिए। इसका आंसर ना, जो हमको लग रहा है इसका आंसर सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर इच्छा होगा। क्या होगा? ईश्वर इच्छा होगा। ईश्वर जो इच्छा पूछा है ना, ईश्वर जो इच्छा का सही सही क्या होगा? ईश्वर इच्छा होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुधार कर लीजिए, ठीक है। 78 का क्या हो जाएगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सूरज, कह रहा है कि सूरज शब्द का कौन सा समास है? बताइए। सूरज शब्द में कौन सा समास है? बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 79 का डी होगा। क्या होगा? तो यहाँ भी देखिए जो आंसर ना इसको सुधार लीजिए, यहाँ भी आंसर ना डी नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो सूरज शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। यहाँ पे सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देख रहा है कि विपरीत शब्द का विलोम क्या है? बताइए। विपरीत शब्द का विलोम शब्द क्या है? बताइए। बताइए क्या होगा?
तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, अनुकूल होगा। क्या होगा, तो अनुकूल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है गगन का अर्थ क्या होता है, बताइए गगन का अर्थ क्या होता है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, आकाश होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नीरस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए नीरस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा, नी है। क्या है, तो नी है। ठीक है, नीरस मतलब नी क्या है, उपसर्ग मतलब रस है। यहाँ नी का अर्थ क्या है, अभाव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, बताइए कौन सा तद्भव शब्द है, बताइए। इसमें थोड़ा सा ना बोले ना कि क्वेश्चन में थोड़ा सा इरर है, तीन चार मतलब दो से तीन क्वेश्चन में आपको इरर देखने को मिलता है, लेकिन आगे हम आशा करते हैं कि ना रहे, अच्छा रहे। चलिए आगे देखिए, बताइए 83 का सही उत्तर क्या होगा। 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना, यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द पूछा है, कौन सा होगा, बताइए। 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, गाड़ी होगा। क्या होगा, तो गाड़ी जो है ना संस्कृत यान से बना क्या है, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लाज, लाज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, लाज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लाजनी होगा। क्या होगा, तो लाजनी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा फिल इन द ब्लैंक्स, ही खालिस्तान टू स्कूल एवरी डे बाई साइकिल, बताइए बताइए क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, गोज होगा। नेक्स्ट ये करा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा है, बताइए। रिसीव कैसे किस प्रकार लिखते हैं, बताइए। आपके मोबाइल में तो रिसीव हमेशा होता है, रिसीव कॉल, इनकमिंग कॉल, बताइए रिसीव कैसे लिखा जाता है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, रिसीव, REC, एक मिनट देखिए यहाँ पे सी होगा ना, 86 का जो है ना सी होगा, सॉरी, RECEIVE, रिसीव कैसे लिखा जाता है, RECEIVE, रिसीव होता है। ठीक है, और इस प्रकार जो है ना आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा। एक पक्का क्वेश्चन रहेगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 4 को ऑप्शन रहेगा, उसमें बोलेगा कौन सा सेंटेंस क्या है, तो सही है, ये बताना रहेगा। चलिए आगे देखा रहा है सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्रेव, ब्रेव का क्या होगा, बताइए। ब्रेव का पूछा है, देखिए 2 ऑप्शन इधर है, 2 ऑप्शन आगे है, बताइए ब्रेव का क्या होगा, बताइए ब्रेव का क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, कुरेजियस होगा। क्या होगा, कुरेजियस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा है कि एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का क्या होगा। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसऑनेस्ट मतलब क्या, बेईमान होता है। हॉनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। नेक्स्ट करा है कि आइडेंटिफाई द टेंस दे हैड फिनिश द वर्क, बताइए कौन सा टेंस है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचर टेंस है। क्या है, तो फ्यूचर टेंस है। नेक्स्ट करा कि बिहार नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, बताइए बिहार नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार से हुआ। कहाँ से हुआ है, बिहार से हुआ है। नेक्स्ट करा है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, बताइए बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे कौन थे। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट कहा है कि बिहार का जो है ना, बिहार का कौन सा जिला सिक्कों का खजाना कहलाता है, बताइए बिहार का कौन सा जिला है जो सिक्कों का खजाना कहलाता है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वैशाली को जो है ना सिक्कों का खजाना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में प्राचीन सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट करेक्ट, इनमें से कौन सा बिहार की प्रमुख लोक नृत्य शैली, बताइए बिहार की प्रमुख लोक नृत्य शैली पूछा है, कौन है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामा चकेवा है। क्या है, सामा चकेवा है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, बताइए बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो बी होगा, 445 किलोमीटर है। ठीक है, तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई पूछे कितना है, 445 किलोमीटर है, और टोटल लंबाई बोलेगा कितना है, तो 2525 किलोमीटर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन में देखिए 95 करा है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो उद्देश्य है ना क्या है, बताइए क्या होगा। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बालिकाओं को आर्थिक सहायता देना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है, तो बालिकाओं को आर्थिक सहायता देना। नेक्स्ट आइए कराए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए कराए कि भारत के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक सबसे पहले जीता है, बताइए किसने जीता है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अभिनव बिंद्रा जीते हैं। कौन जीते, अभिनव बिंद्रा जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है, बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यकृत है। क्या है, तो यकृत है। यकृत क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह पीत जो है ना यह पीत बनाता है और विषैले पदार्थों को क्या करता है, निष्क्रिय करता है।
और इसका वजन औसतन में बोला कितना है 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ये रहा जीके जीएस मस्ती का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी कोशिश किए हैं कि जो भी क्वेश्चन का थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन का जो एरर था उसको सुधारने की पूरी कोशिश किए हैं। बाकी आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए, आप लोग का स्कोर कितना आया। और सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेस्ट भी होता है शाम में 3 बजे, तो सभी लोग जो है ना अंतिम समय में सभी लोग टेस्ट दिया कीजिए। और आपको जो है ना आज मतलब कोशिश करेंगे कि आज आपका जो 100 जो बोट है जो 10,000 क्वेश्चन का है, आपको ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सभी जो लोग जितने भी बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं सभी के पास आपको लोग जो है ना लिंक जरूर शेयर कर दीजिए और उनको जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर उनका लिंक शेयर करके जो उनको ऐड कर दीजिए ताकि उनको भी जो है ना लिंक मिल सके। ठीक है, ताकि अंतिम समय में अपना रिजल्ट मतलब स्थापित कर सके, उनका रिजल्ट हो। और बाकी जितने भी क्लास आते हैं सभी क्लास को देखिए और बाकी सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिए। आप लोग का सपोर्ट ज़्यादा मतलब जितना हो सके जितना कीजिए। हम भी जो है ना पूरी कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट में जो है ना एकदम जान जितना जो हो सब कुछ लगा दें। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।